फिर स्टार्टिंग लास्ट क्लास में खुशी हमने क्वेश्चन नंबर 22 किया था जाते हुए, ठीक है, जो मैंने आपसे करवाया था और आंसर आपको मैंने शेयर कर दिए थे और थोड़ा सा बताया भी था। 23 आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए। लाइन वाइज बीच में कुछ करते जाएंगे या कुछ ड्रॉप मैं आपको बताता जाऊंगा, हम करते जाएंगे। आज हम पहले स्टार्ट करेंगे जी अपना 23 से। आइए फटाफट कॉपी पे डेट और डे लिख लीजिए। 23 का हेडिंग दे लीजिए अनसॉल्व। 23 मैं क्वेश्चन पहले रीड करूंगा, मेरे साथ बनाइएगा, मैं भी आपके साथ बनाऊंगा, पढ़िएगा। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है चेन्नई स्पोर्ट्स का फॉर द ईयर एंडेड। मिल गया। 31 मार्च कौन सा है? 21। क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर है 1.84। देखिए जी, पहला वर्ड है बाय बैलेंस बीडी। मैं जाते ही सर्कल कर देता हूं, गलती ना हो जाए। ये कौन सा हो गया? ओपनिंग कैश। सब्सक्रिप्शन इनकम है। एंट्रेंस फीस, फिर हम लड़ाई नहीं करेंगे, इनकम है। टूर्नामेंट फंड आप मुझसे बेटर जानते हैं क्या आएगा जी? लाइबिलिटी। सेल ऑफ न्यूज़पेपर इनकम है। लेगेसी, फिर वही डाउट है, जर्नल है, स्पेसिफिक है, नथिंग मेंशन, जर्नल है, इनकम है। खर्चे में आ जाओ। सैलरी खर्चा, फर्नीचर, एसेट, ऑफिस एक्सपेंस खर्चा, टूर्नामेंट, यू हैव टू कंपेयर इट। चेक करो फंड कितना आया था तनिष? 15, और खर्चा तूने कितना कर दिया? 21, उल्टा ज्यादा कर दिया। पहली बार ऐसा पॉइंट आया है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड जाएगा 6000 डिफरेंस। ओके। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, गलती मत कर देना, ये एसेट है। बच्चे सोचते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट स्पोर्ट्स का कोई सामान है, ले आए खेल लिए, नहीं, वो एसेट है, आगे भी काम आएगा, ठीक है। और सीडी, ये भी हमारी एसेट है। नीचे आ जाओ। 31 मार्च 21 को, ऊपर ध्यान दो क्वेश्चन की डेट क्या थी? 31 मार्च 21 ही थी। क्लोजिंग की बात कर रहा हूं क्या। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी है इस साल की? 4000, और पिछले साल की कितनी है निखिल? 3000। तो अजम्पशन है अभी वाला पिछली 3 है, ये इस साल की 4 है। आंसर सोचोगे तो पिछला 3 अजम्पशन इस साल आ गया होगा, माइनस करेंगे, इस साल का आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग इस साल की कितनी है? 2, और इस साल की आउटस्टैंडिंग आप जानते हैं क्या करते हैं? ऐड। और ये 4 के आगे लिख देता हूं, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। 1/4/20 को क्लब के पास क्या क्या है चेक करिएगा। बिल्डिंग 80,000, फर्नीचर 20,000, 10% इन्वेस्टमेंट है कितने की? 45,000। दिमाग लगाइएगा, 10% रेट है 45,000, तो मतलब कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? 4500। चेक करो कोई इंटरेस्ट मिला? मुझे लगता है कोई नहीं मिला। रसीद साइड पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सारे का सारा निखिल इंटरेस्ट क्या बन जाता है? एक्रीवुड। अपने आप इनकम दिखाना, अपने आप बैलेंस शीट की एसेट। और पहले दिन हमारे पास इक्विपमेंट पड़े हैं 25,000 के। डेप्शन लगाना है सभी आइटम्स पे इंक्लूडिंग परचेज पे, कितने परसेंट? 10%। प्रिपेयर करो, छोटा सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है मेरे लिए। पेपर में अगर आया तो 5 नंबर का, इतना मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल छोटा सा। और देखो सही कितना सा रिसीट एंड पेमेंट है। 5 वर्ड रिसीट है, 5 वर्ड पेमेंट है। उसमें तो बीडीसीडी हो गए सिंपल से। आगे आ जाइए। प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर क्लब का, सर्टन कैपिटल फंड एंड बैलेंस शीट बनाना, सब कुछ है। पहले हम शुरू करते हैं अपने काम से, एसओए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23, फटाफट बनाइए मेरे साथ, मैं यहीं पे स्टार्ट कर रहा हूँ। 23 थोड़ा फास्टली बनाइएगा, रफली वे से बनाइएगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31 मार्च 20, थोड़ा फास्टली। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31 मार्च 20 बुक के अंदर लिखते जाइएगा अगर आपको कुछ गड़बड़ लगे। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज। पूरे बॉक्स में से पहले हम सिर्फ क्या चीज उठाएंगे? आपको बताया था कैश। इस बॉक्स से, इस बॉक्स से आराम से देख लीजिए, कभी गलती नहीं होनी चाहिए, दोबारा प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है। इस बॉक्स से मैं सर्कल कर रहा हूं, इस बॉक्स से सिर्फ क्या उठाएंगे? यहां से सिर्फ कैश और कुछ नहीं। कितने रुपए है? 5,000। लो जी, मैंने लिख दिया कैश 5,000, मेरी और किसी से कोई बातचीत नहीं है। फिर मैं आ गया अगले पेज पे। अगले पेज पे ये बॉक्स ध्यान दीजिएगा, ये बॉक्स क्या बोल रहा है? 1/4/20 को क्लब के पास क्या क्या है लिखिएगा। बिल्डिंग 80,000, फर्नीचर 20,000, मुझे बोलते जाइएगा। बिल्डिंग कितनी है? 80,000। फर्नीचर कितना है? 20,000। इन्वेस्टमेंट, रेट लिखने की जरूरत नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट लिख दो, बहुत बड़ी बात है, 45,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, वंशिका चेक करना कितना दिया हुआ है? 25 है शायद। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 25, और उसके बाद क्या दिया हुआ है देखिए, बताइए मुझे। डेप्शन चार्ज ऑन दीज आइटम्स, डेप्शन हमने अभी नहीं लगानी, डेप्शन हमने अभी नहीं लगानी। आप नेक्स्ट चलिएगा आगे डेप्शन को छोड़ते हुए। और क्या बचा? एक पॉइंट बच गया, क्या? फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये वाला ना लिखना, ये वाला 3,000, बिकॉज 31/3/20 को। और सैलरी ना लिखना, सैलरी 31/3/21 को है, तो सिर्फ 3,000 आएगा। एसेट साइड पे लिखिए
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3000 टोटल कर लीजिएगा, मुझे लगता नहीं और कुछ है। यहाँ पे कैपिटल फंड आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर बताइए सर, टोटलिंग कर लीजिएगा। 5080 85 प्लस 20 प्लस 45 प्लस कितना है 25,000 प्लस कितना है 3000, चेक करिएगा, चेक करके बताइएगा कितना आएगा। ये मेरे पास आ रहा है जी 178, सही कह रहे हो, लगा दो टोटल 178। अब इसके आगे आप आरव कंटिन्यू कर लेना, बस कैपिटल फंड लिख लो 178 178,000 इज योर कैपिटल फंड। डन हो गया ये। नेक्स्ट चलिएगा, ये 23 है जी, फर्स्ट है जी, हाँ जी। नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आप ड्रॉ कर लीजिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके नीचे फिर वही वर्ड लिखेंगे प्रॉपर, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, ईयर ध्यान रखिएगा, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च कौन सा है 21। तो नॉर्मली जैसे आप ड्रॉ करते हो वैसे किया मैंने भी, यहाँ पे लिखिएगा एक्सपेंडिचर रुपीज, इनकम रुपीज, पेज नंबर है 1.84। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, एक्सपेंडिचर रुपीज, इनकम रुपीज। डन हुआ, शुरू करें। लो जी, पहले तो आपको टेबल दिखना चाहिए, ये वाला टेबल बीडी हो गया था। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, सब्सक्रिप्शन, कितने रुपए 26,000, मैं लिखूंगा ध्यान से सुनो, बाय सब्सक्रिप्शन 26,000 माइनस आउटस्टैंडिंग पिछले साल का, प्लस आउटस्टैंडिंग मुझे याद है इस साल का 4,000, बस दो ही पॉइंट है, माइनस आउटस्टैंडिंग 3 प्लस आउटस्टैंडिंग 4, और कुछ नहीं है सर, सब्सक्रिप्शन का और कोई पॉइंट नहीं था। तो 26 माइनस 3 23 प्लस 4 कितना हो जाएगा सर 27। डन हुआ। वहीं से देख के अब नहीं मुझे इनकम था, सब्सक्रिप्शन के बाद कौन सा वर्ड है, एंट्रेंस फीस को भी हम लोग इनकम मानते हैं, लिखिए बाय एंट्रेंस फीस कितना दिया हुआ चेक करके बताइए जी 4,000। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया मुझे बताइएगा, टूर्नामेंट फंड नहीं आएगा, वी हैव टू कंपेयर द टूर्नामेंट फंड विद टूर्नामेंट एक्सपेंस, और देखा हमने एक्सपेंस ज्यादा है, बाद में लिखवाऊंगा, रुक जाइएगा। सेल ऑफ न्यूज़पेपर 2000, लेगेसी तो बोलिएगा न्यूज़पेपर कितने रुपए है 2000, और लेगेसी गलत आ सकता है मे बी हमारा आंसर, बिकॉज लेगेसी को शायद ये लोग लायबिलिटी मानते हो, पर आजकल अब इसको नथिंग मेंशन क्या मानते हैं, इनकम, सो दैट्स व्हाई इसको मैं इनकम बोल रहा हूं। कितने की है चेक करना 35,000, बिल्कुल सही। और कोई इनकम नहीं है, सिर्फ एक इनकम और थी, वो कौन सी थी, जो इन्वेस्टमेंट है, एक्रियूड इंटरेस्ट 10% इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है आपको, चेक करो ओपनिंग बैलेंस में 45,000, उसका 10% ब्याज बनता है 4,500, आपको मिला नहीं तो सारे का सारा क्या हो जाएगा, एक्रियूड हो जाएगा, तो यहाँ दिखाना पड़ेगा हमें, ठीक है। खर्चे में निखिल का फर्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है, सैलरी का एक पॉइंट भी था, बिल्कुल सही। सैलरी कितना दिया हुआ है वैसे 12, और आउटस्टैंडिंग कितना दिया हुआ है 2, शायद 2,000, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, देख लीजिएगा, कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। यहाँ पे ये सारे फिगर्स में थोड़ा रफ कर देता हूँ, देखिएगा ये रहा सैलरी आउटस्टैंडिंग 31 दिन 21 को 2,000, ये रहा, आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और सैलरी के बाद मुझे नहीं लगता कोई पॉइंट का पॉइंट था, बाकी डेफिनेशंस है लास्ट में लगा लेंगे, पहले वर्ड लिखते हैं, बोलिए फर्नीचर आएगा नहीं, एसेट है। ऑफिस एक्सपेंस 8,000, बोलिएगा टू ऑफिस एक्सपेंस 8,000। नेक्स्ट वर्ड पढ़ना आ क्या है ऑफिस एक्सपेंस के बाद, टूर्नामेंट को कंपेयर करो रजी, कितना खर्चा हुआ टूर्नामेंट का, खर्चा बोल रहा हूँ, खर्चा 21, उधर फंड भी पड़ा है इस बार, तो कितना फंड पड़ा है 15, तो खर्चा ज्यादा है, तो ऐसे दिखाएंगे, देख लो टू टूर्नामेंट 21,000 माइनस फंड, वहां से यूज कर लिया 15, उल्टा जेब से 6,000 ज्यादा लग गए आपके बंद,
तो आप इनकम एक्सपेंडिचर में खर्चा वो करिए 6000 का। और बताइए नहीं जी, शो कर देते हैं इसलिए, दिखाओ ना, दिखा दो वरना। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, हमारी एसेट है, सीडी हमारी एसेट है। बस डेफिनेशन रह गई, आ जाइए अगले पेज पे, तो ध्यान से बोलिएगा। डेफिनेशन पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। दूसरे पॉइंट में क्या, बिल्डिंग स्टार्टिंग में मेरे पास क्या थी, 80,000, आराम से चलते हैं। फर्नीचर मेरे पास स्टार्टिंग में कितना था, 20, एक नया भी लिया था ऊपर 10,000 का, 20 और 10 कितने हो जाएंगे यार, 30 हो जाएंगे। और इन्वेस्टमेंट तो है ही है। इक्विपमेंट स्टार्टिंग में कितने पड़े थे, 25, अभी लिए कितने के, 20, तो टोटल हो गए 45, याद रखिएगा। सेल्स वो कोई नहीं हुई, डेप्शन लगाओ, कहता दीज आइटम पे। अब दीज आइटम पे ज्यादा दिमाग ना लगा देना, कितने इन्वेस्टमेंट भी लगा दो, हाँ उसमें तो इंटरेस्ट मिलेगा। 3, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, और कितने परसेंट, 10%। हेडिंग भी दिया है, इंक्लूडिंग किसके साथ, जो नया भी लिया है। और डाउट ना लेना सर कब लिया है, तो नथिंग मेंशन ऑन द फर्स्ट डे, तो पूरे साल की लगा देना। आ जाओ लगाओ, फिर पहले नाम लिख लेते हैं, टू डेप ऑन किसके जी, वो इसमें नहीं ले सकते जी, वो कैश फ्लो वगैरह में होता है कि अजम्पशन इंटरेस्ट की क्या लेते हैं, यहाँ तो नथिंग मेंशन। अकाउंट्स में भी ऐसे फाइनल में करते थे, एडिशन टू बिल्डिंग तो फर्स्ट डे की होगी, वरना डेट बोल के जाएगा। टू डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, नेक्स्ट वर्ड क्या था, फर्नीचर, और एक लास्ट वर्ड था स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। बिल्डिंग तो मुझे लगता है सेम ही थी, कोई चेंज ही नहीं है। 80,000 का 10% कितना आ जाएगा, 8,000 रुपए। 80,000 का 10% 8,000। फर्नीचर 20 का पहले था, 10 का और लिया 30, 30 का 10% कितना हो जाएगा, 3,000, कुछ खास नहीं था। और इक्विपमेंट 25 के पहले थे, 20 के नीले 45, 45 का 10% 4500। लो सर बस हिसाब कर दीजिए, मैं यहाँ पे टोटल लगा देता हूँ, और तो मुझे भी लग नहीं रहा। क्रेडिट साइड का अगर मैं देखूं, 27,000 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 35 प्लस 45, नहीं क्रेडिट का बोल रहे हो, 72,500 ऐसा कुछ आएगा। 27,000 है वो 4 है, 40 नहीं है, हाँ वो 4,000 है। एंट्रेंस फीस 4 है ना, चेक कर लेना, एंट्रेंस फीस 4,000 है, हाँ 4,000 ठीक है, तो 72,500 आएगा टोटल। मैं तो फिर कह रहा हूँ टोटल ज्यादा इसलिए आ सकता है, कारण क्यों मैंने है जी, हाँ इसलिए ले लिया। बोलो 27 और 4 31 प्लस 2 33, 33 प्लस 35 68, 68 प्लस 45 72,500 माइनस बोलिएगा 14,000, 8,000, 6,000, फिर 8,000, फिर 3,000, फिर 4,500 मेरा ना, वो गलत है जी। तो टू सरप्लस मेरा आ गया, क्वेश्चन से उल्टा गया 29,000 रुपए का। वरना अगर मैं लेगेसी ना लेता तो आपका बुक का आंसर मैच कर देता, 6,000 का डेफिसिट आता। बिकॉज 35 इधर देखो ना, ये देखो 29 सरप्लस आ रहा है, 35 ये भी तो बैठा है, और ये उड़ा देते हैं 6 का डेफिसिट आ जाएगा। क्या फर्क, क्या कैपिटल से माइनस हो जाएगा, आंसर वही है, आंसर वही है। अब लेगेसी बैलेंस शीट नहीं जाएगा, यहां जाने से पैदा हो गया, जैसा आपको ठीक लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा बैलेंस शीट, 29,000 रुपए का सरप्लस है। नेक्स्ट बनाइएगा बैलेंस शीट फटाफट। यहाँ पे लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज, बनाइए फटाफट। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज, बताइए जी। पहला वर्ड आप क्या लिखेंगे, कैपिटल फंड, पहला वर्ड कैपिटल फंड आपने निकाला था 178, बिल्कुल सही कह रहे हो, कैपिटल 178, एड सरप्लस 29,000 अभी किया, मैं ऐड कर लेता हूं, बिल्कुल सही, 2,07,000 लिख लीजिए, 2,07,000 डन है। और लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा, मुझे एक चीज याद आ रही है, एक तो आउटस्टैंडिंग सैलरी था 2,000 रुपए, और ऐसा तो लाइबिलिटी थी नहीं, टूर्नामेंट फंड था हमने यूज कर लिया, लेगेसी हमने यूज कर लिया, खत्म सर, खत्म। लाइबिलिटी साइड तो वर्ड ही 2 है बस, और तो वर्ड ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। अब एसेट साइड बोलिए मुझे कैश देख करके, क्लोजिंग कैश कितना था रसीट में, 16,000 का, बिल्कुल सही कह रही हो, लिखो 16। नेक्स्ट वर्ड लिखो मेरे साथ, बिल्डिंग, 80 का था, 2,000 का 8,000 कम हो गया 72, फर्नीचर लिखो
30,000 का था, 3 कम हो गया 27। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिखिए, 45,000 के थे, 4500 कम हो गए 40,500। ध्यान दीजिएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का 4,000 रुपए, या रखिएगा, विषय रखा करो, सब्सक्रिप्शन का पॉइंट पक्का होता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने रुपए? 4,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट अपने को याद है 45,000 थी, उसी से याद आया उसका एक्रूड इंटरेस्ट भी था 4500 का, सारे का सारा। और नहीं मुझे कुछ लगता, मेरे एंड पे सारे पॉइंट्स कवर्ड हैं। फर्नीचर सारे पॉइंट्स यस कवर्ड हैं। टोटल देख लेते हैं लाइबिलिटी का, तो मुझे पता चल ही गया। इट्स 2,09,000। बैलेंस शीट मैच भी कर रही है मेरी। इधर बता दीजिए, 16,000 प्लस 72 प्लस 27 प्लस 40,500 प्लस 4,000 प्लस 45,000 प्लस 4,500, 2,09,000। सही है जी? 29 है खुशी? किसका बोल रहे हो? एसेट का कंफर्म करो। कैश 16 है, बिल्डिंग 72 है, फर्नीचर 27 है, इक्विपमेंट 40,500, 45 लेस करने के बाद आउटस्टैंडिंग 4, इन्वेस्टमेंट 45, एक्रूड इंटरेस्ट 45। ये आपके साथ साथ मैं क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, ये दिखाने के लिए कि आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो एक्स वाई जेड बड़े से बड़ा, थोड़ा सिमेट्री में चलेंगे तो गलत नहीं होगा। सिमेट्री मींस कुछ वर्ड क्लियर करता है कि डब्बे में से मुझे सिर्फ क्या चाहिए, कैश, तो कोई गलती नहीं होना। ठीक, 3 साल वाली वैरायटी कराऊंगा तो उसमें अलग वैरायटी सोचना है, वे है हर क्वेश्चन को सोचने का। तो नेक्स्ट चलते हैं, 23 हमारा हो गया। आपको आज करा देता हूं जी आपके मतलब के 2 क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे, 25 और 26। एक लास्ट वैरायटी मेरी कवर हो जाएगी कंज्यूमेबल्स की। नाम पेपर में चेंज होगा, और कभी स्पोर्ट्स मटेरियल, कभी स्टेशनरी, कभी गुड्स, ठीक है, कभी एनीथिंग एल्स, कोई खाने का प्रोडक्ट, कुछ भी। स्टॉक तो स्टॉक है, किसी का भी हो सकता है। अब क्वेश्चन पढ़िए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मेरी पूरी उम्मीद है पेपर में अगर आया तो मैं गलती यहाँ पे करवाऊंगा और बहुत से मार्क आएंगे इसमें। क्यों गलती सुनना। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी डेप्टेड टू। पूछ क्या रहा है, कितना खर्चा है, सिंपल भाषा में बिल्कुल कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड, हाँ मैं बोल रहा गया। यहाँ पे कभी बोलेगा स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लब का काम है, वो मेडिसिन रखते हैं, एनजीओ है, लोगों को दवाइयां बांटते हैं, वो चीज। दुर्गा स्पोर्ट्स क्लब है क्या, ये 1 अप्रैल है, 31 मार्च है, सिंपल डेबिट। खर्चा होगा फिर, इतना कंज्यूम कर दिया हमने, इक्विपमेंट आए, कुछ परचेज करे, कहाँ इनकम हुआ, हाँ खर्चा बोल रहा है। आगे बढ़िए, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। आप दिमाग में रखिए ना स्पोर्ट्स को, जैसे कोई बॉल्स वगैरह आप लाते होंगे, बैट वगैरह, विकेट्स वगैरह, ग्लव्स सामान, अब साल बाद टूटता भी है, खराब भी होता है, फटता भी है, वो चीज है। स्टार्टिंग में मेरे पास कितने के पड़े थे, 87। लास्ट में कितने के बच गए, लैंग्वेज समझो मेरी, इतने के बच गए, खत्म नहीं हुए, बच गए। हाँ, अब आप कहोगे कैसे हो गए, 87 के थे। हाँ अब सुनेंगे। एक और पॉइंट जो मजेदार आ रहा, क्रेडिटर, मतलब आप उधार भी माल लेते होगे। अब यार कोई भी पर्सन है, एनजीओ छोड़िए, बिजनेसमैन भी आ जाइए, सब पर्सन उधार माल उठाता है, कुछ पैसे दिया है, कुछ लिया है, कुछ फिर पैसे दिया है, फिर ले आए। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, पिछले साल क्रेडिटर्स का इतना पैसा देना था और आज इतना पैसा देना है। चलो होगा आपका सिस्टम। मेन क्वेश्चन सुनो, नीचे दिया हुआ है स्पोर्ट्स मटेरियल क्या, बस यही पॉइंट की लड़ाई है। अभी तो रुक जा, हाँ देख क्या दिख रहा है तुझे, रुक तो जा, 4,94,000 है तो है। क्वेश्चन की वेट करो ना, क्वेश्चन को जज ना करो, रुको पहले। वो तो स्टॉक है, क्रेडिटर के जितना सामान लोगे तभी क्रेडिटर बनेंगे, वो चीज है। स्टॉक तो जो मर्जी हो, कंज्यूम्ड हो गया वो बाकी रास्ते में। अब ये ना करो, मैं तो कह रहा हूँ मैं, आप 1,07,000 को सोचते हो जो बच गया, लास्ट का बच गया, 87 लिया था कंज्यूम, तो मैं 3 लाख का हो गया। 87 है, 3 लाख का लिया, इतना बच गया, बाकी कंज्यूम्ड हो गया। वही तो देखना कहाँ गया, सुनना बात को। मजेदार पॉइंट क्या, दोनों पहले दोनों क्वेश्चन रीड करवाऊंगा, फिर फर्क बताऊंगा क्या है। यहां दिया हुआ है स्पोर्ट्स मटेरियल क्या, परचेज, वर्ड नोट करना मेरा, परचेज है। ओके, ड्यूरिंग द ईयर इतने रुपए की आपकी क्या है, परचेज। चलो मेरा काम हो गया। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो पहले, कैलकुलेट अमाउंट टू बी पोस्टेड टू इनकम एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन रिक्वायरमेंट वही है, रिक्वायरमेंट वही है। और यहाँ पे इसने कुछ और दिया हुआ है, मैं आपको मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन वो कहाँ था। इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा सा, एक मिनट रुकिएगा, चेंज कर दिया। यहाँ पे किसी पेमेंट का क्वेश्चन है, मैं आपको वो दिखाना चाहता था, ये रहा। वैसे थोड़ा सा 28 पढ़ लीजिए उसका मतलब का। कैलकुलेट द अमाउंट डेबिटेड टू स्टेशनरी अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बस नाम चेंज कर दिया, वहां स्पोर्ट्स मटेरियल था, यहाँ पे स्टेशनरी। मैं सारे करवाऊंगा, ध्यान से इतना। वही क्रेडिटर है, वही स्टॉक है। अब कहते हाँ सर ओपनिंग क्लोजिंग वही कुछ है, नीचे पड़िएगा।
ड्यूरिंग द ईयर 18-19 पेमेंट मेड टू क्या है क्रेडिटर इतने रुपए की, दोनों में फर्क फील कीजिएगा। वहां दिया हुआ था परचेजेस इतने रुपए की है, यहां बोल रहे पेमेंट इतने की करी, परचेज नहीं पता मुझे। तो यहाँ पे दो सिस्टम फॉलो होते हैं, एक का आप वाला जो आप कह रहे हो, बुक में दो अल्टरनेटिव है, सुनिएगा बुक में दो अल्टरनेटिव है, जो आपको प्रेफर है वो करिए। कभी बुक की तरफ से ये नहीं आएगा कि आप ये बनाओ, अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि आप वही मेथड बनाओगे। सर ने तो कहा था दो हैं, आप कोई भी कर लीजिए। ये चीजें ऑरली भी हो सकती हैं और बाय मेकिंग अकाउंट्स भी हो सकती हैं, मैं वो दोनों सिखा देता हूँ, दोनों कैसे पॉसिबल है, ठीक है। पर दोनों लैंग्वेज में फर्क है। तो इसने आगे क्या कहा, स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वॉज क्या है 25% ऑफ टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी। थोड़ा सा और गेम खेल गया मेरे साथ, थोड़े और मजे ले गया क्वेश्चन के। क्या पहले हम इस क्वेश्चन के मजे लेते हैं, आ जाओ इस क्वेश्चन में 25 नंबर क्वेश्चन में, अभी टिक कर लीजिएगा बुक पे, 25 नंबर क्वेश्चन में जहां पे भी अब नोट कर लीजिएगा मटेरियल परचेज दिया होगा, उस क्वेश्चन में क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल का कोई काम नहीं होगा। कारण क्यों, क्रेडिटर का मतलब है जिनसे हम माल उधार पे खरीदते हैं, और मैं आपको ऑलरेडी क्या क्वेश्चन में देके जा रहा हूं, मटेरियल परचेज। फिर आपने क्रेडिटर के पास जाके क्या करना है, आप क्रेडिटर के पास जाके फिर क्या करेंगे, इतने की परचेज है, इतने का ओपनिंग स्टॉक है, इतना स्टॉक बच गया, डायरेक्ट निकालो ना मटेरियल कंज्यूम। कैसे मुझे बताइएगा फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक कितना था जल्दी बोलिएगा, प्लस कितने की नई परचेज है, माइनस कितने का बच गया, चेक करो 2 मिनट लगा के, आपको दिया टाइम, करो अपना पेन पेंसिल से करके देखो। 87 प्लस 494 माइनस 1,07,000 और नहीं हो जाएगा कैसे, 87 और एक साथ नेट कर लो, 87 ऐड करना है, 1,07,000 माइनस करना है, नेट कितना हो गया 20 माइनस करना है, तो 494 में 20 माइनस किया 470, ये बैठा आंसर जरा हो भी गया। बचेगा डाउट, सर हमने परचेज को क्यों नहीं लिया या पे क्रेडिटर्स को क्यों नहीं लिया। सर क्रेडिटर्स हेल्प करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा सिंगल एंट्री का पॉइंट है। क्या पॉइंट है, हम क्रेडिटर अकाउंट बनाते थे +1 में, क्रेडिटर अकाउंट, और क्रेडिटर अकाउंट पता हो तो ऐसे होता है, गलती मत करना। क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बीडी क्रेडिटेड होगा, सीडी डेफिनेटली डेबिटेड होगा। बीडी क्या दिया हुआ मुझे देख रहा था ना, क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्या था बड़ा 2 समथिंग था, 239 समथिंग था, और सीडी क्या था 341 था। मुझे एक एंट्री बताना, अगर आप माल परचेज करते हैं एंट्री क्या होती है, उधार पे माल परचेज करने की एंट्री, जर्नल एंट्री क्या होती है, परचेज टू, तभी बोल रहा हूँ लॉजिक आएगा, परचेज टू क्रेडिटर, क्रेडिटर की कहाँ लिखेंगे यार, बाय परचेजेस कितना दिया रहा है तुझे 494, टोटल लगा लेगा जो भी होगा, मैं भी टाइम पास नहीं कर रहा। यहाँ पे क्या निकल के आएगा, टू बैंक पेड, जो नहीं यहाँ 474 नहीं आएगा, ये पेड निकल के आएगा। अभी फर्क दिखाऊंगा अगले क्वेश्चन में क्या फर्क है, तो मैं करके दिखा रहा हूँ टाइम पास आपसे। 239 प्लस 494 जो भी आएगा माइनस 341, डिफरेंस आया जी 392। ये आया क्या, पहले आप ध्यान दीजिएगा, ये पेड है, इतना पैसा मैंने क्रेडिटर्स को पूरे साल में दिया। मुझे समझिएगा, मुझे इस चीज की लोड ही नहीं थी, मुझे इस चीज की जरूरत ही नहीं, मुझे चाहिए क्या था परचेजेस, तो आप ऑलरेडी परचेज देके जा रहे हैं, निकाल रहे हैं हम, इसलिए टू बैंक, इसलिए दोबारा सुनेगा, मुझे चाहिए क्या वंशिका, पहले समझिएगा, सिर्फ परचेज, सिर्फ कुछ क्वेश्चन में जहां स्टॉक वाली बातें चलेंगी, मटेरियल, मेडिसिन, इक्विपमेंट, स्टेशनरी, कोई भी नाम बोलो, आपका एक्सपीरियंस टीचर की एग्जांपल है, ये पेपर में क्वेश्चन मैंने तो मेडिसिन का डाल दिया, एक ही बात है, मेडिसिन स्टेशनरी स्टॉक एक ही बात है। अब मुझे परचेज चाहिए, आप कहते हैं मैं परचेज दूंगा नहीं, सुनना अगला क्वेश्चन कराऊंगा, बड़ा बढ़िया, वो बड़ा मजेदार है। मैं इसको इसलिए क्यों कराता हूँ, कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, कि आपको क्रेडिटर अकाउंट भी जन्म हो, बीडी सीडी परचेज पेमेंट, मतलब कोई बात है कि हमारा जो हमने पहले फॉर्मूला किया था मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला जो होता है, मैं आपको वही करा रहा हूँ जी, हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस वही तो चीज है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आपका रॉ मटेरियल क्या था, कंज्यूम, उसमें फर्क सुनिएगा। अब ये स्टॉक ऑफ किसका चल रहा था, स्पोर्ट्स का ना, उसमें हमारा क्रेडिटर्स का रोल ही था, तो क्रेडिटर बिल्कुल अभी चाहिए होंगे ना, अरे रुक जा भाई, तो हमें मतलब सिर्फ वो परचेजेस के लिए चाहिए, मैं आपको वही दिखाता हूँ, रुको। स्पोर्ट्स का मुझे स्टॉक बताओ, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है स्पोर्ट्स का, 87 और सीडी कितना दिया हुआ है, 107। ये दूसरा अकाउंट बनता है, ये इसलिए बना रहा हूँ, आपकी बुक बनाती है कि आपको कभी टीचर क्लास में करा दे, वैसे तो कभी कराती है, अगर करवाए तो गलती से कोई भी क्या बनाई जा रही है, कुछ नहीं है यार, बाय अकाउंट्स के रूट चल रही है, हमें अकाउंट्स का रूट जाने की जरूरत ही नहीं है, प्लस माइनस खाता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कुछ लोग ना सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाते हैं, वो भी सिखा दूंगा आज, और लोगों को अच्छा लगता है, यहाँ पे टीचर पढ़ाते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि प्लस माइनस समझ नहीं आता, ये माइनस क्यों कर दिया, ये प्लस क्यों कर दिया, कहते हैं हम तो उलझ जाते हैं, हम तो अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट बना लो,
आपको अभी अकाउंट बना के भी दिखाऊंगा उसका, कहोगे यार ये भी ठीक है। वो सबसे रामबाण इलाज है, जिसको समझ नहीं आता कि क्यों माइनस किया क्यों प्लस किया, कहता अकाउंट बना दे, मैं तो वही समझ के चलूंगा। पहले इसको समझ लो। पहले मैंने क्रेडिटर अकाउंट बनाया, अगले क्वेश्चन में और हेल्प करेगा आपके, ये ध्यान से बोलना मुझे। मैंने एक बीडी सीडी परचेज और पेमेंट लिख दिया, जबकि मुझे इसकी जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में स्पेशली, बिकॉज मुझे ऑलरेडी क्या गिवन है, परचेजेस। और परचेजेस ऑफ स्टॉक है तो ये कहाँ पे आना चाहिए, एंट्री सोचिएगा यहाँ पे। तो परचेजेस या क्रेडिटर के नाम से कितने की परचेज थी आपकी, 494। टोटल लेजर का फिर वही कहता है, इतने दोनों को ऐड करोगे कितना बन जाएगा, मान लो 494 प्लस 87,000, ये आएगा जी 5,81,000। अभी आप मुझे बोल रहे थे 581 में से कितने का तो सीडी है, 1,07,000, मतलब 474 का जो ये कंज्यूम्ड हुआ उसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तभी इनकम एक्सपेंडिचर ये कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। पहला हो गया, ये एक क्वेश्चन था। अब इसको ऐसे ना करते हुए आपका मन करता सीधा ऑल्टरनेट व्यू, दूसरा क्या था, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक कंज्यूम्ड। स्टॉक का नाम लिख देना अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है। नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक, वैसे मैं दिखाता भी नहीं है, सही बोल रहा हूँ, इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर ही दिखाता हूँ मैं तो सीधा, E2 ओपनिंग, ये प्लस ये माइनस फलाना, क्या ओपनिंग स्टॉक कितना था 80, अभी मैं जो कर रहा था, प्लस परचेजेस कितनी थी 494, माइनस क्लोजिंग कितना था 1,07,000, द डिफरेंस इज योर कंज्यूम्ड 474। ये डेबिट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट। डन हो गया, ये कंज्यूम्ड हो गया। अब इसी तरह का क्वेश्चन अगला मेरे से देखो, पहले ये हो गया ना, इसको बाद में नोट करा दूंगा, करना भी क्या नोट, चाहे बुक के अंदर ही कर लीजिए, कि जब बस ध्यान रखिएगा पेपर में, ये आया था पेपर में, बच्चे को हैबिट होती है दूसरा क्वेश्चन करने की, नहीं सर क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन दी है मैं एड लेस करूंगा, ओ भाई मटेरियल परचेज दिया हुआ है तो क्रेडिटर का कोई रोल नहीं है। आप भी चाहे हिंदी में लिख लेना, जब मटेरियल परचेज दिया हो देन देयर इज नो नीड फॉर क्रेडिटर, नो ट्रीटमेंट फॉर क्रेडिटर पॉइंट। जब मटेरियल परचेज दिया हो, नो ट्रीटमेंट फॉर क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अब थोड़ा मजा लेता हूं आपके साथ, आ जाओ 28 में, बस के बाद किसी और में चलेंगे। 28 में आ जाओ, करें शुरू। देखो जी करीमा, डन है, समझाया जी वो गलती। अब इसमें गलती और मजा आएगा, कैलकुलेट करो वही चीज, बस नाम चेंज कर दिया, स्पोर्ट्स की जगह क्या स्टेशनरी। सुनना, ओपनिंग क्लोजिंग मैं यहाँ से पूछूंगा, वही है 40, 58 और 30 और 25। नीचे यार अब क्या कह रहा है इस बार, कहता हमने पेमेंट कितनी करी क्रेडिटर को, 1,62। तो मेरा साथ दीजिएगा, क्रेडिटर अकाउंट बनवाइएगा, आप भी साथ साथ बना सकते हैं। हेडिंग दीजिए, कई लोग इसका पूरा नाम देते हैं क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको अच्छा लगे। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट, ऐसे सिर्फ 3-4 लाइन का बनाइएगा, सिर्फ 3-4 लाइन का। यहाँ लिखिएगा, थोड़ा अच्छा लिखना है तो बाय बैलेंस बीडी, थोड़ा सुंदर लिखना है, टू बैलेंस सीडी लिख लिया। बाय बैलेंस बीडी शायद आपको दिया हुआ है, मुझे देख के बताइएगा, मे बी शायद 40,000 ओपनिंग क्रेडिटर 40,000 ना, 40 रजे 40 क्रेडिटर बोल रहा हूँ, वो स्टॉक है क्रेडिटर, खुशी ठीक है 40। और सीडी कितना दिया खुशी 58। पेमेंट कितनी दी हुई है 160। और एंट्री तो सबको आती है, क्रेडिटर को जो पे करेंगे तो जनरल एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर टू बैंक, तो क्रेडिटर की डेबिट साइड टू बैंक, कितने रुपए 160, कितना 2। और रुको आपको बताता हूँ ये कितना आ गया टू बैंक, जल्दी बोलिएगा 162। टोटल लगाइए 162 और 58 का, 162 और 58 का 220, 220 इज योर टोटल। लेजर आप सबके पढ़े हुए हैं +1 में, 220 तो फिर दोनों साइड्स पे होगा, पर यहाँ तो सिर्फ 40 है, यहाँ कितना डिफरेंस आ गया 180। दैट्स माय परचेजेस, दैट्स माय परचेजेस। पर रुक जाइएगा, उसने मुझे कहा कि नीचे स्टेशनरी जो परचेज करते हैं कुछ कैश भी देते होंगे, और जो कैश है वो 25% है किसका, तो मतलब टोटल का 25 है, ये अपने आप में मतलब कितने परसेंट हुई फिर 75। तो मुझे ग्रॉस अप करके निकाल लेना चाहिए, तो लिखो जी टोटल परचेज इक्वल्स टू 1,80,000 डिवाइड बाय 70% करूंगा तो आपको पता है 70 नीचे भाई वो जगह 100 ऊपर आ जाएगा। कटिंग आराम से करेंगे, 4 और 3 और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 60 और 4 240 आ गया। अच्छा हाँ, ये 240 की अभी हमारी क्या आई है का
परचेज, ये भी परचेज है। अब देखो काम कैसे बढ़ गया, जब पेमेंट दी हुई है, पेमेंट से पहले परचेज गए, परचेज में मजे ले गया कि इतनी क्रेडिट है, इतनी कैश है, तो फिर क्या होगा, लेने में मजे हम कर लेंगे। ये टोटल 100% होती है जी। 25% अगर कैश होगी तो ये अपने आप में कितनी है, 75%। मैंने क्रॉस अप कर लिया, 180 इक्वल्स टू 75%। मैथमेटिकली